नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग 9वां अधिकार देख रहे थे जिसमें संबर निजरा की बात चल रही थी। संबर के कारणों में देखा था कि परिचय जय जो है संबर के कारण बनते हैं और कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से चारित्रवान मुनिराजों को कौन कौन से परिचय होते हैं, इसकी बात यहाँ पर चल रही थी। आइए अपन स्लाइड के माध्यम से एक बार पुनः वह गुण स्थान और कौन से परिचय होते हैं उसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किस चारित्र में कितने परिचय है। कहाँ? पहले लिखा है बादर संप्राय। बादर संप्राय में 6वें से लेकर के 9 मतलब 6, 7, 8, 9 इन गुण स्थानों में कौन से परिचय होते हैं? तो लिखा है सभी परिचय होते हैं। कुल कितने होते हैं? सभी मतलब 22 परिचय होते हैं। किस संबंधित कर्म से होते हैं? तो सभी कर्मों से संबंधित जो 22 परिचय हैं वो यहाँ पर जो है 6 से 9 गुण स्थान तक पाए जाते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है सूक्ष्म संप्राय तथा छदमस्त वीतराग। यह कौन से गुण स्थान कहलाते हैं? 10वां, 11वां और 12वां, ये 3 गुण स्थान होते हैं। इसमें कितने परिचय होते हैं? तो 14 प्रकार के परिचय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सूक्ष्म संप्राय आदि में क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 प्रकार के परिचय पाए जाते हैं। कौन कौन से कर्म से कितने कितने परिचय पाए जाते हैं? तो देखिए ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो है 2 प्रकार के यहाँ पर परिचय मानना। कौन से 2 प्रकार के परिचय है? प्रज्ञा और अज्ञान। मतलब ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से किसी को ज्ञान बहुत प्राप्त है, लेकिन वहां भी तो कर्म का उदय को ज्ञानावरणी का जो है केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय तो चल ही रहा है ना, इसलिए वह यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्षयोपशम से उसको पूर्व आदि का ज्ञान भी हो जाए, तो इस प्रकार से उसमें वह अहंकार आदि न करे। तो ये प्रज्ञा नाम का परिचय जो है ज्ञानावरणी कर्म। और अज्ञान चूंकि ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल ही रहा है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए 2 प्रकार के जो परिचय हैं यहाँ पर इससे मानना। अंतराय कर्म से यहाँ पर एक मानना अलाभ जो है अंतराय कर्म के उदय से अलाभ की प्राप्ति होती है। और शेष जितने 11 परिचय बचे हुए हैं क्षुधा आदि, वो वेदनी कर्म के उदय से यहाँ पर ये 11 प्रकार के परिचय होंगे। ठीक है ना। अब आगे लिखा है संयोग केवली जिन। जो संयोग केवली जिन है मतलब 13वां जो गुण स्थान है उसमें 11 प्रकार के परिचय होते हैं। कौन कौन से? क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृण स्पर्श और मल। ये कितने प्रकार प्रयोग हुए? परिचय हो गए 11 प्रकार के परिचय हो गए। कौन से कर्म के उदय से? तो वेदनी कर्म के उदय से। वेदनी कर्म के उदय से ये 11 प्रकार के परिचय है केवली भगवान को भी पाए जाते हैं। किस कर्म के उदय से कौन से जो है परिचय पाए जाते हैं, इसके लिए आचार्यों ने सूत्र बताए हैं। सर्वप्रथम 13वां नंबर का सूत्र देखते हैं यहाँ पर, जिसमें आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से जो है कौन से परिचय होते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 13वां, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। देखिए ज्ञानावरणे प्रज्ञा
ज्ञानी। संधि करेंगे तो ज्ञानावरण तो ही है, ज्ञान का आवरण होने पर, मतलब उसका उदय होने पर। प्रज्ञा और अज्ञान, प्रज्ञा और अज्ञान नाम के क्या होते हैं, परिशय पाए जाते हैं। मतलब ज्ञानावरणी कर्म के उदय से दो प्रकार के परिशय होते हैं। पहला प्रज्ञा नाम का परिशय और दूसरा अज्ञान नाम का परिशय पाया जाता है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये प्रज्ञा नाम का परिचय जो है वो ज्ञानावरणी कर्म के उदय में कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रज्ञा तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होता है। बिल्कुल निश्चित ही कि जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, वह ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होता है। लेकिन क्षयोपशम से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जो उसमें मद के परिणाम आता है, अहंकार आता है, मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है, मुझे सब नॉलेज है, मैं सब प्रश्न के आंसर दे सकता हूँ, तुम क्या जानते हो। तो इस प्रकार का जो मद का परिणाम है वो क्षयोपशम का भाव नहीं है, वो मद का परिणाम ज्ञानावरणी कर्म का उदय का ही भाव है। तो ऐसे ज्ञानावरणी कर्म के उदय में आने पर जो प्रज्ञा जो जीतते नहीं है, मतलब प्रज्ञा परिचय जो है उसको जीतते नहीं है, तो वो प्रज्ञा परिचय हो जाता है। और जो मुनिराज का क्षयोपशम तीव्र होने पर भी इस प्रकार का मद नहीं आता है, तो वो प्रज्ञा परिचय जय वाले मुनिराज हो जाते हैं। ठीक है ना। उदय में यदि आया है तो क्या हो जाएगा, ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया तो आपका मद का परिणाम आया, मद का परिणाम आया तो प्रज्ञा परिचय रहेगा, लेकिन जय नहीं होगा, जीतना नहीं होगा। और जैसे ही ज्ञान भी हो जाने के बाद भी मद का भाव नहीं आया तो प्रज्ञा परिचय जय, वह आपका मुनिराज जो है उस परिचय को जीत लेते हैं। और ज्ञानावरणी कर्म के उदय से अज्ञान, अज्ञान क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि छदमस्त काल में क्षयोष्म ज्ञान है और केवल ज्ञान का अभी अभाव है। केवल ज्ञान का अभाव क्यों, केवल ज्ञानावर्ण कर्म जो है उसका उदय चल रहा है, तो उसके उदय में जो ज्ञान है वो क्या है, अज्ञान है। मान लो किसी मुनिराज को इतना क्षयोष्म नहीं है, तो क्षयोष्म नहीं है तो उनको उतना याद नहीं होता है, तो उस समय उनका कौन सा उदय चल रहा है, तो उनका ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, तो वो अज्ञान परिचय होगा। लेकिन अज्ञान परिचय होने पर भी अपने में दीनता हीनता के भाव नहीं लाए मुनिराज, और जो है सो है ऐसा माने, तो उनके लिए भी अज्ञान परिचय जय हो जाएंगे, मतलब उस परिचय को जीतने वाले मुनिराज हो जाएंगे। लेकिन वो अपने आप को बोले कि मैं तो मूर्ख हूँ, जो तो ज्ञान ही नहीं है, मुझे इस प्रकार से ऐसा नहीं है, मैं क्या करूं, तो इस प्रकार से अपने को इस प्रकार की दशा लाएंगे, तो वो ज्ञानावरणी कर्म को उद्देश्य पर अज्ञान परिचय उनका माना जाएगा। इस प्रकार से अपन ने देखा कि ज्ञानावरणी कर्म के उद्देश्य से प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परिचय पाए जाते हैं। नमोस्तोचर श्री, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, यह तो मोहिनी कर्म के उदय से अपने आप में घमंड आता है, ना कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से। तो फिर यह प्रज्ञा परिचय में क्यों आएगा? प्रज्ञा नाम का जो यह बात है, यह मोहिनी कर्म में नहीं आता है, क्योंकि मोहिनी कर्म के उदय से प्रज्ञा प्राप्त नहीं होती है। और मोहिनी कर्म की 28 भेद में कोई प्रज्ञा नाम का कोई मोह नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि मोहिनी कर्म का काम तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का घात करना होता है, और यहाँ पर सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का घात तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे तो प्रज्ञा नाम का जो परिचय है वो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से पाया जाता है। और महामुनिराज हैं, उनको भी यह प्रज्ञा नाम का परिचय पाया जा सकता है, क्योंकि उनको ज्ञानावरणी के उदय से इस प्रकार का परिणाम आ सकता है कि मुझे पता है, मैं जान रहा हूँ, मेरे में ज्ञान है, मैं विद्वान हूँ, मैं प्रज्ञावान हूँ, इस प्रकार का परिणाम उनमें आ सकता है। तो इस प्रकार का जो मद और परिणाम आया है, यह हमें लगता है कि मद तो मोह से आता होगा, लेकिन नहीं, वह ज्ञान का अहंकार है। और वो ज्ञान का अहंकार जो आया है वो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से पाया जाता है। इसलिए प्रज्ञा परिचय जो है वो ज्ञानावरणी कर्म के उदय में मानना, ना कि मोहिनी कर्म के उदय में। अब दर्शनावरणी कर्म और अंतराय कर्म के उदय से कौन से परिचय माने जाते हैं
उनके लिए आचार्य भगवान सूत्र नंबर जो है 14वां बता रहे हैं। आइए उसका उच्चारण करते हैं। आगे जो अदर्शन और अलाभ नाम का जो परिचय है वो किस कर्म के उदय से होता है, तो उसको बताने के लिए आचार्य भगवान ने यहाँ बताया कि दर्शन मोहिनी कर्म और अंतराय कर्म के उदय से जो है वह अदर्शन और अलाभ जो है परिचय होते हैं। देखिए यहाँ सूत्र नंबर 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 14वां है, ठीक है ना। दर्शन मोहांतराय योर, दर्शन मोहांतरायोर रदर्शना लाभौ, रा दर्शना लाभौ, दर्शन मोहांतरायोर रदर्शना लाभौ। इस प्रकार से इसको उच्चारण करना है। दर्शन मोह अंतरायो, रा का विसर्ग हो जाएगा, इससे आ निकलेगा अंतरायो अदर्शन अलाभौ। देखिए दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ, संधि निकल जाएगी। तो दर्शन मोह अंतरायो अदर्शन अलाभौ, ठीक है ना। दर्शन मोह, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से अदर्शन, अदर्शन परिचय होता है। और अंतराय हो, अंतराय कर्म के उदय से अलाभौ, क्या है, अलाभ नाम का परिचय होता है। यहाँ पर ये द्विवचन में षष्ठी में क्यों दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक समस्त पद बनाया है, क्योंकि एक दर्शन मोह है और एक अंतराय है, इसलिए दोनों के लिए द्वितीय दिखाने के लिए, दो दिखाने के लिए यहाँ पर आप उन्होंने द्वितीय दिया है षष्ठी के बहुवचन में, कि दर्शन मोह है और अंतराय जो कर्म के उदय से क्रमशः अदर्शन और अलाभ नाम का परिचय होता है। यहाँ भी क्या दिया है, प्रथमा का द्वितीय दिया है, बालकः बालकहु, इस प्रकार से। तो यहाँ पर दो हैं, इसलिए प्रथमा के द्विवचन में यहाँ ये विभक्ति यहाँ दी है। तो अदर्शन और अलाभ, दर्शन मोहिनी के उदय से अदर्शन और अंतराय कर्म के उदय से अलाभ नाम का परिचय होता है। अदर्शन परिचय आप जानते हैं किसे कहते हैं, कि बहुत साधना की, बहुत कुछ संयम पालन किया, लेकिन फिर भी मुझे विशेष चीज की प्राप्ति ना हो, रिद्धि आदि की, तप रिद्धि आदि प्राप्त ना हो, तो इस प्रकार से उसका श्रद्धान जो है च्युत ना हो, उसे अदर्शन परिसह जय मुनिराज कहते हैं। कि ऐसे मुनिराज कि जिनको तपस्या करने के बाद भी विशेष रिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई, पर उनको जिनेन्द्र भगवान के कथन पर किसी प्रकार का अश्रद्धान उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे अदर्शन परिसह जय कहते हैं। तो ये अदर्शन परिसह जो है किस कर्म के उदय से होता है, तो बोल रहे हैं कि दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होता है। दर्शन मोहिनी कर्म देखिए सम्यक्त जो प्रगति है, उस सम्यक प्रगति का यहाँ पर उदय लेना है, कि सम्यक प्रगति का यहाँ पर उदय रहता है मुनिराज के, तो उस समय उनको किसी प्रकार का अश्रद्धान उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार का अश्रद्धान उत्पन्न नहीं होता है कि मुझे एक प्रकार की बात मुझे क्यों नहीं मिली, अर्थात मुझे तपस्या से इसकी प्राप्ति क्यों नहीं हुई, इस प्रकार का अश्रद्धान जिनके मन में उत्पन्न नहीं होता है, वो अदर्शन परिसह जय कहलाता है। और यदि जय नहीं है, यदि वो जीतते नहीं है परिचय को, तो अदर्शन परिचय फिर वो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से मानना पड़ेगा, कि दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से क्या है, श्रद्धान में कमी है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की शंका आदि नाम का अतिचार आदि जो है वो दोष उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अलाभ, अलाभ जो है वो किस कर्म के उदय से है, तो अंतराय कर्म के उदय से जो है अलाभ नाम का परिचय होता है। लाभ, लाभ मतलब कुछ प्राप्ति होना,
और अलाभ मतलब प्राप्ति नहीं होना। तो जैसे आहार के लिए गए और आहार में यदि भोजन नहीं मिला तो वो क्या हो गया, अलाभ हो गया। तो अलाभ अंतराय कर्म का उदय आया। तो अंतराय कर्म के उदय से लाभ की प्राप्ति न हो, जैसे बहुत साधना कर रहे हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो, ऐसा मन में आ सकता है तो वो अलाभ परिसह कहलाएगा। और मन में ऐसा ना आए तो वो अलाभ परिसह जय कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह अंतराय कर्म के उदय से यहाँ कौन सा परिचय बनता है, अलाभ नाम का परिचय बनता है। तो यहाँ दो कर्म बताए। मोहिनी कर्म में मात्र दर्शन मोहिनी लेना है कि दर्शन मोहिनी कर्म से आदर्शन परिचय बनता है, और अंतराय कर्म के उदय से यहाँ पर अलाभ नाम का परिचय बनता है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले परिचय कि चारित्र मोहिनी कर्म का जब उदय होता है तो कौन कौन से परिचय पाए जाते हैं, उनके लिए आचार्य भगवान सूत्र नंबर 15 बता रहे हैं। आइए उसका उच्चारण करते हैं बोर्ड के माध्यम से। नवम अध्याय का सूत्र नंबर 15। चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारः। फिर देखिए, चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारः। इस प्रकार से यहाँ बोल रहे हैं चारित्र मोहेन, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से कौन कौन से परिचय हैं, तो नागन, पहले नागन नाम का परिचय है। फिर अरति, इससे अरति निकलेगा, संधि करेंगे तो अरति नाम का परिचय है। फिर स्त्री नाम का परिचय है। फिर निषद्या, निषद्या नाम का परिचय है, इससे आ निकलेगा आक्रोश नाम का परिचय है। फिर ये याचना नाम का परिचय है। सत्कार पुरस्कार नाम का परिचय है। इस प्रकार से इस सूत्र में 7 प्रकार के परिचय गिनाए। पहला कौन सा, नागने, दूसरा अरति, तीसरा स्त्री, चौथा निषद्या, पांचवा आक्रोश, छठवा याचना, सातवां सत्कार पुरस्कार। तो ये 7 प्रकार के जो परिचय हैं वो मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म का यहाँ पर बता दिया पहले सूत्र में। तो अपने आप ही प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से भी कोई परिचय होते हैं? तो आचार्य ने कहा हाँ होते हैं। ये 7 प्रकार के जो परिचय होते हैं वह चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। अब चारित्र मोहिनी कर्म में भी बहुत सारे भेद होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो कौन कौन से इसमें भेद से कौन कौन सा परिचय उत्पन्न होता है, इसके बारे में जानते हैं। मान कषाय नामक चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से कौन सा परिचय हो सकता है? एक तो नाग्न नाम का परिचय है, निषद्या नाम का परिचय है, आक्रोश नाम का परिचय, याचना नाम का परिचय और सत्कार पुरस्कार परिचय होते हैं। कौन से? मान कषाय नामक चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से। नाग्न परिचय क्या है? जैसे हम नग्न हैं तो नग्न रहने पर भी नग्नता का मान उत्पन्न हो जाना वो नाग्न परिचय है, लेकिन उसमें भी नग्नता का अभिमान नहीं आना वो नाग्न परिचय जय हो जाएगा। लेकिन उदय तो किससे होगा? मान कषाय से। देखो मैं नग्न हूँ, मैं मुनि हूँ, तो इस प्रकार का भी मान उत्पन्न हो सकता है। निषद्या, निषद्या मतलब कि कोई भी एक आसन में खड़े रहना, जैसे कि बाहुबली। बाहुबली में क्या था? ये परिचय तो था, निषद्या नाम का परिचय था और उसको वो जीत भी रहे थे, पर बार बार ये निषद्या नाम का परिचय भी उनमें उत्पन्न हो जा रहा था
कि मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं खड़े हुए साधना कर रहा हूँ, मैं बाहुबली के उसमें खड़ा हुआ हूँ, जमीन में खड़ा हुआ हूँ। तो इस प्रकार से निषद्या परिचय है कि खड़गासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी एक आसन में बैठ करके साधना करना और उसमें मान कषाय उत्पन्न हो जाना कि नहीं मैं टस से मस नहीं होऊंगा, ऐसे ही रहूंगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, निषद्या नाम का परिचय है। और वो मान नहीं आना और बैठे रहना, साधना करना, तो वो क्या हो जाएगा, निषद्या परिचय जय हो जाएगा। आक्रोश, आक्रोश परिचय कैसे उत्पन्न आएगा, तो ये जो इसी चारित्र मोहिनी में जो क्रोध जो कषाय है, क्योंकि आक्रोश भी मान कषाय के उदय से उत्पन्न होता है। जब मान में ठेस लगती है तो क्रोध आता है, तो मान कषाय का उदय आएगा तो आक्रोश अपने में उत्पन्न होगा। तो किसी प्रकार से ऐसे कारण मिल जाने पर भी आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। जैसे दीपायन मुनिराज हैं, उनको ऐसा कारण मिला और उनको आक्रोश उत्पन्न हुआ, तो आक्रोश परिचय रहा उनके पास, वो जीत नहीं पाए इस परिचय को, जिसके कारण उन्होंने क्या हुआ, द्वारका को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। ठीक है ना, वो भी उसमें कौन से गुण स्थान में थे, छठम गुण स्थान वर्ती मुनिराज थे उस समय, ध्यान रखना उनका गुण स्थान गिर नहीं गया था दीपायन मुनिराज को क्रोध करते समय। तो वो आक्रोश परिचय ऐसे निमित्त मिले और उन्होंने बहुत आक्रोश किया मान कषाय में, अपने मान कषाय को ठेस लगी। तो ये मान कषाय नामक चारित्र मुनि कर्म के उद्देश्य से आक्रोश नाम का क्या हुआ, परिचय हुआ। याचना, याचना भी जो है वह अपने लिए किसी प्रकार का वस्तु आदि की याचना जो की जाती है, वह याचना में भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो इसको नहीं जीत पाते हैं, जो जीत लेते हैं वो किसी प्रकार की कषाय नहीं करते हैं और याचना परिचय जयवान बन जाते हैं। लेकिन जो अपने मान को भी क्या बोलते कि दाव में लगा देते हैं और याचना कर लेते हैं, वो याचना परिचय जयमान कहलाते हैं। सत्कार पुरस्कार, सत्कार और पुरस्कार दोनों प्रकार की प्राप्ति का जो भाव है ये भी मान कषाय के उदय से ही होता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि ये मान कषाय के उदय से कौन कौन से प्रकार के जो है परिचय पाए जाते हैं। और अरति नाम का नो कषाय में जो परिचय है, वह जो कषाय है उसके उदय से अरति नाम का परिचय होता है। इंद्रियों के विषय जो हैं उसमें किसी में अरति का जो भाव उत्पन्न आ जाए तो ये अरति नाम का परिचय हो जाता है। किसके उदय से, अरति नामक नो कषाय के उदय से। स्त्रियों में यदि किसी स्त्री को देख करके यदि आकर्षित होते हैं, उसको देख करके प्रश्नचित होते हैं, इस प्रकार से राग का परिणाम जाता है, तो वहां पर स्त्री वेद नामक नो कषाय के उदय से स्त्री परिचय पाया जाता है। इस प्रकार से मोहिनी कर्म के उदय से ये 7 प्रकार के जो परिचय बन जाते हैं। अब शेष जो परिचय बचे हुए हैं, इनके अलावा जो अभी तक बता दिए कि ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से कौन से, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से कौन कौन से परिचय होते हैं। अब जो शेष जितने भी परिचय बचे हुए हैं वो किस कर्म के उदय से होते हैं, तो आचार्य मोहन कहते हैं वे शेष बचे हुए जितने भी परिचय हैं वो वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। आइए उस सूत्र का उच्चारण करते हैं। 16वां नंबर का सूत्र है, 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 16 क्या है, वेदनीय शेषः। वेदनीय शेषः सूत्र बहुत सरल है, बहुत छोटा है। वेदनीय कर्म के उदय से शेषः जो शेष परिचय बचे हैं, मतलब जो अपन ने पहले सूत्र पढ़े हुए हैं उनमें जो परिचयों के नाम आए हुए हैं उन परिचयों को छोड़ दीजिए और शेष जितने परिचय बचते हैं वो सभी परिचय वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। तो कितने प्रकार के जो है परिचय हैं शेष बचते हैं, तो वो 11 प्रकार के परिचय जो हैं वो शेष बचते हैं जो वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं। वो 11 प्रकार के परिचय कौन कौन से हैं, तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। पहला परिचय है क्षुधा नाम का परिचय है, दूसरा है पिपासा नाम का परिचय है, तीसरा है शीत नाम का, चौथा है उष्ण नाम का, पांचवा है दंश मशक नाम का, छठवा है चर्या नाम का, सातवां है निषद्या सैया नाम का, आठवां है वध नाम का, नौवां है रोग नाम का, 10वां है तृण स्पर्श नाम का और 11वां है
मल नाम का। इस प्रकार से ये 11 प्रकार के जो परिचय हैं, ये वेदन करने से, इनको वेदन करने पर, अब देखिए भूख लगे तो भूख का वेदन होना चाहिए, वेदन होगा तो हमें ये परिचय ज्ञात होगा। तो मुनिराज के लिए भी वेदना होती है, जब शरीर जो है सूखने लग जाता है, शरीर सिकुड़ने लग जाता है, इंद्रियां शिथिल होने लग जाती हैं, तो ये अन्न आदि की डिमांड होती है, पेय पदार्थ आदि की डिमांड होती है, जिससे ये शरीर चलता है। तो क्षुधा और पिपासा आदि जो है, ये इनमें वेदन होता है, और मोहिनी कर्म से इसमें सहायक कौन कर्म लगता है? मोहिनी कर्म। फिर मोहिनी कर्म से फिर इच्छा होती है भोजन आदि ग्रहण करने की, उसके बिना भोजन ग्रहण नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। मोहिनी कर्म का सपोर्ट नहीं होगा तो आप भोजन आदि ग्रहण नहीं कर सकते, एक भी प्रवृत्ति नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वेदन यदि होगा कि भूख लग रही है, ऐसा वेदन हो रहा है, कंठ सूख रहा है, इसका ज्ञान में आ रहा है, कंठ सूख रहा है और इसके लिए जल चाहिए, तो ये जो वेदन है, यह वेदन कौन से कर्म के उदय से होगा? वो वेदनी कर्म के उदय से होगा। तो इसलिए शीत और जिसलिए पिपासा और क्षुधा ये वेदनी कर्म में रखा है। और शीत और उष्ण, ठंडी और गर्मी, ठंडी का वेदन होना, बहुत कड़कड़ाकी ठंडी है या शीत लहर है, बर्फ है, ओश है, ओले हैं आदि ये शरीर से लगेंगे, तो उस समय जो ठंडी का जो वेदन है वो शीत नाम का परिचय, वो वेदनी कर्म के उदय से होगा। और फिर जो उष्ण है, उष्णता मतलब गर्माहट, गर्मी, वो गर्मी के जो वेदन है वो भी वेदनी कर्म के उदय से ही प्राप्त होगा। दंश मशक, कोई चींटी, मच्छर, मक्खर, मक्खी आदि आपको काट रहे हैं, मक्खी आदि काट रहे हैं, और या कोई बिच्छू आदि भी काट रहे हैं, तो काटने पर जो तुमको वेदन हुआ, दर्द का जो वेदन हुआ, वो दर्द का वेदन भी दंश मशक जो है अपन को प्राप्त हुआ कि किसी ने दस दिया, किसी ने काट दिया और उसका जो वेदन हुआ, तो किससे पता चलेगा? आपको चींटी काटती है, मच्छर काटती है, आप उड़ाते हैं ना, तो ये वेदन हुआ ना, ये वेदन हुआ किसी वेदनी कर्म से। इसी प्रकार से चर्या, बध, रोग, तृण स्पर्श, मल, इन सब में आप लगाएंगे तो ये वेदन के बिना अपन को ज्ञात नहीं हो सकते हैं, इसलिए वेदनी कर्म के उदय से ये परिचय पाए जाते हैं। इस प्रकार समस्त परिचयों का आज ज्ञान हुआ, शेष विषय जो है कल बताएंगे। आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से छठे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी हैं, तथा जो भी महानुभाव सातवें अध्याय की पुस्तक छपवाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी स्वाध्याय प्रेमी जैन पाठशाला में पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं आरती जैन, जय जिनेन्द्र।